अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी क्लास नंबर 9th है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स के दरमियान किस चीज़ का फ़र्क है, और दूसरा ये कि आपने अपने पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट किस तरह करनी है। पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस किया था, उसके अंदर उसके बाद हमने लिमिट्स को डिस्कस किया था, प्रॉफिट को डिस्कस किया था, होल्डिंग्स को डिस्कस किया था और भी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो तमाम वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियोस देख लें। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं जो कि एक बहुत छोटा सा है कि क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन के दरमियान किस चीज का फर्क है। इसमें बिल्कुल सिर्फ एक चीज का फर्क है कि वो कॉइन जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है और उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसको क्रिप्टो कॉइन कहा जाता है। और दूसरी तरफ ऐसा कॉइन जो किसी और की ब्लॉकचेन पर काम कर रहा हो, उसे क्रिप्टो टोकन कहा जाता है। क्रिप्टो कॉइन की एग्जांपल जिस तरह बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, रिपल हो गया, और क्रिप्टो टोकन की एग्जांपल जिस तरह फॉर एग्जांपल बैंड डॉग एक कॉइन है, मीम कॉइन है जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। इस तरह के होते हैं, इस तरह के बाकी कॉइन्स को क्रिप्टो टोकन कहा जाता है। क्रिप्टो कॉइन जो होता है वो पेमेंट मेथड के लिए यूज होता है, और दूसरी तरफ जो क्रिप्टो टोकन होता है वो पेमेंट मेथड के साथ साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो टोकन जब बनाया जाता है तो उनके पीछे जो उनकी एक टीम बैठी होती है, उनके पास इतने यानी कि आप कह लें कि इतने फंड्स नहीं होते कि वो अपनी ब्लॉकचेन के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर सके। तो वो स्टार्ट के लिए किसी और ब्लॉकचेन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट जो है, अपना एक कॉइन को लॉन्च कर देते हैं। फिर जब उसमें से उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्लॉकचेन बना लेते हैं और अपने कॉइन को उसके ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपके ये क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि आपने अपने पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट किस तरह करनी है और आपने अपने पोर्टफोलियो को किस तरह लेके चलना है। सबसे पहले तो आप अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नए हैं तो आप लोगों के पास जो भी आपकी सेविंग पड़ी हुई है, आपने उसका सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा ही इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो के अंदर। आपने सिर्फ 10% अमाउंट ही लेकर आनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपने उसमें से 1 लाख रुपए लेकर आने हैं, और अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपने उसमें से 10,000 लेकर आने हैं। जब आपके पास इसका नॉलेज आ जाएगा, आपके आपके हाथों के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग की ग्रिप आ जाएगी, आप कंप्लीटली तौर पर इसको समझ चुके होंगे, तब आपने अपनी बाकी की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लेकर आनी है। अब आपने उसको लेके किस तरह चलना है। सबसे पहले तो आपने डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस, कुकॉइन, बिटगेट, MEXC और OKX। आपने अपने तमाम एसेट्स को इन पे डिवाइड कर लेना है। आपने कभी भी किसी एक एक्सचेंज के ऊपर अपने सारे पैसे नहीं रखने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट या कोई और अकाउंट आपका बिटगेट या MEXC वगैरह का कोई है, कोई है, तो आपके पास जो बाकी की इन्वेस्टमेंट पड़ी है आप उससे रिकवर कर ले। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये कि आपने अपना अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के ऊपर बनाना है। आने वाली वीडियो के अंदर हम ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप कोई क्वाइन किसी एक्सचेंज पे होल्डिंग के लिए लेते हैं तो आपने उस एक्सचेंज के अंदर ही वो क्वाइन नहीं रहने देना, आपने उसको अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेना। तीसरी चीज ये कि आपको इसमें P2P आनी चाहिए, और किस तरह आपने विड्रॉ करवाना है वो भी आपको आना चाहिए। P2P की वीडियो हम लोगों ने रिसेंटली अपलोड की थी, आप लोग जाकर वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह P2P करनी है। और इसके बाद हम आने वाले वक्त में हम वो वीडियो भी लगाएंगे कि आपने अपना क्रिप्टो का विड्रॉल, प्रॉफिट का विड्रॉल आपने किस तरह लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपने उसको भी डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्वाइन का लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस किया। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी ये है कि आपने अगर आज किसी क्वाइन का एनालिसिस किया और आपको लगता है कि ये आने वाले 6-7 महीने या 1 साल तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, आपने अपनी थोड़ी सी अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करनी है। आपने सारे पैसे नहीं लगाने, थोड़ी सी अमाउंट आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करनी है और आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। आपने उसको फिर दोबारा देखना नहीं है कि यार ये आपने हर 1-2 मिनट बाद देखनी है, एप्लीकेशन ऑन करके नहीं देखनी कि अभी इतना नीचे आ गया है, अभी इतना ऊपर जा रहा है। इस चीज को आपने सर पे सवार नहीं करना। आपने जब उसको छोड़ दिया तो आप इसका मतलब आपने उसको 6-7 महीने बाद जो प्रॉफिट होगा तब आपने उसको विड्रॉ करवा लेना है।
दूसरी चीज ये कि आपने बाकी की इन्वेस्टमेंट उस चीज के लिए रख लेनी है जो आपको पता है कि एक हफ्ते के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। थोड़े से पैसे आपने उसके ऊपर लगाने हैं, और ये नहीं आपने करना कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने भी एंट्री ली है, थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर लॉस में आ गया तो आप पैनिक होकर उसको सेल कर देंगे। आपने उसको थोड़ा बहुत होल्ड भी करना है, और अगर आप नहीं होल्ड करना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। आपने एंट्री ली और वो नीचे आया, इसमें आपने एकदम से घबरा कर उसको सेल नहीं करना, थोड़ा सा आपने सब्र करना है। इसमें पैसा आपको पेशेंस का भी मिलना है, थोड़ा सा आप सब्र करें, वो वापस एंट्री पे आएगा, और अगर आपने उसका अच्छे से एनालिसिस किया है तो वो क्वाइन एट द एंड आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा। अगर आपसे ये चीज नहीं बर्दाश्त होती तो इसका एक और सोल्यूशन भी है कि आप लोग जब एंट्री करें तो थोड़ा बहुत उसको होल्ड करें, जब वो आपकी एंट्री से थोड़ा सा पंप करे तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दें अपनी एंट्री पे, कि अगर आने वाले वक्त में अगर वो कॉइन नीचे आ जाता है तो आपका एंट्री वाला एसएल वो हिट करे, आपकी बाकी की अमाउंट को वो डिस्टर्ब ना करे। एंट्री वाला एसएल हिट होने से मुराद ये है कि जिस पॉइंट से आपने एंट्री लिया वो वहीं पर आकर वो ट्रेड क्लोज हो जाए, ना तो आपकी अमाउंट ज्यादा होगी ना ही आपकी अमाउंट कम होगी, आप लोग ब्रेक इवन पर रहेंगे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। बाकी की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने स्टेकिंग की तरफ आपने तवज्जो देनी है थोड़ी सी। बाइनेंस जैसी एक एक्सचेंज आपको एक स्टेकिंग की ऑफर भी करती है, आपने वो पैसे स्टेकिंग में लगाकर वहां से भी आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, और तमाम चीजों के ऊपर आपने अच्छे से ग्रिप करनी है। अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग को लेके चलते हैं तो फिलहाल आप स्टार्ट में स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर अपनी ग्रिप करें, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट वाला थोड़ा बहुत जो आपको प्रॉफिट आएगा, आप अगर उसमें से स्टेकिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर भी स्टेकिंग करें। जब आपने क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट करना है तो आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। आने वाले वक्त में हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे कि आपने अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करना है और किस तरह आपने इसको आने वाले वक्त में लेकर चलना है। एक चीज मैं आपको इसमें और बता दूं, एक आप समझ लें कि टिप है कि आपने कभी भी ऑलरेडी पंप कॉइन नहीं लेना। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक कॉइन लेते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप है, आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा कॉइन नहीं रखना जब तक वो पुल बैक ना दे। पुल बैक से मुराद ये है कि अगर वो कॉइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे गया है तो आपने इसको यहाँ पर बाय नहीं करना, आपने वेट करना कि वापस नीचे आए, वापस नीचे आएगा फिर आप इसके अंदर एंट्री करें ताकि वो आपको प्रॉफिट दे। अगर आप इसके अंदर या इस पे इसको यहीं से बाय कर लेते हैं और वो वापस नीचे पुल बैक देने आए थे, और अगर आपने वो कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म में 6-7 महीने का अगर आपका होल्ड है तो 6-7 महीने उसको आपकी एंट्री तक आते हुए भी लग सकते हैं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, और ये चीजें आपको तब पता चलेंगी कि आप जब टेक्निकल एनालिसिस खुद करेंगे, फंडामेंटल को सीखेंगे और मार्केट कैप वगैरह को स्टडी करेंगे। इसके बारे में आपने घबराना नहीं है, आने वाली वीडियोस हमारी इसी चीज के ऊपर होने वाली हैं। एक चीज मैं आपको इसमें और बताऊं कि आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने कोई कॉइन लेना भी है तो वो थोड़ी कीमत वाला लेना है, यानी कि मिनिमम $1, ज्यादा यानी कि आपने बिल्कुल कम प्राइस वाला कॉइन लेना है जिसकी प्राइस 0.05 है या 0.5 है या $1 है। सेंट्स के अंदर अगर वो कॉइन हो तो वो यानी कि ज्यादा होगा। एक तो ये हुआ कि वो आपको थोड़ी अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी के मिल जाएंगे, और आपको प्रॉफिट भी उसी तरह ही मिलेगा क्योंकि वो आपके पास कॉइन ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर एक तो आपकी अमाउंट जीरो नहीं होने वाली, दूसरा ये कि आप प्रॉफिट या लॉस में जाने से आपकी जो क्वांटिटी है कॉइन्स की वो नहीं कम होने वाली। उम्मीद है आपको अच्छी क्लास की मुकम्मल तौर पर समझ आई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे क्योंकि ये हमने इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट से ए टू जी से हमने इसको एंड तक लेके जाना है। और बिल्कुल आप अगर आप कह लें कि आपको क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं पता तो अगर आप बिल्कुल पहली वीडियोस भी देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पता चलता जाएगा। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।